बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से पहले हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन और अर्थमेटिक सीरीज़ के क्वेश्चन किए थे और एक्सरसाइज 6.4 तक अपने काम को कंप्लीट किया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं कि सीक्वेंस ए एन इज़ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ़ ए एन ओवर ए एन माइनस वन इज़ द सेम नॉन ज़ीरो नंबर फॉर ऑल एन बिलोंग एन एन ग्रेटर वन। द क्वोशेंट ए एन ओवर ए एन माइनस वन इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय आर एंड इज़ कॉल्ड कॉमन रेशो ऑफ जी पी। अच्छा, अब इस ये डेफिनेशन के मुताबिक हमें एक जो है सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिया होगा और क्वेश्चन में हमें मेंशन किया हुआ होगा कि हमारा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। तो उसकी फ़र्स्ट टर्म आपने ए वन हमारी फ़र्स्ट टर्म हुई होगी, जो पहली टर्म होगी। लेकिन इसमें हमारा कॉमन रेशो हमारा फाइंड आउट करने का तरीका ये होगा कि हमने सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करना है, तो वो इसकी कॉमन रेशो निकल आएगी। इसी तरह थर्ड टर्म को अगर हम सेकंड से डिवाइड करें तो उसकी कॉमन रेशो निकल आएगी, यानी कॉमन रेशो पूरे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में सेम रहेगी। जिस तरह कॉमन डिफरेंस आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में फाइंड आउट किया था कि सेकंड टर्म को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करते हैं, थर्ड को सेकंड से करते हैं, हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होता है। इस तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारी कॉमन रेशो सेम होगी। अब हम इसके फार्मूले की तरफ आते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या फार्मूला है। रूल फॉर द एनर टर्म ऑफ ए जी पी के जी पी मीन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के एनर टर्म, यानी इसके फार्मूला को फाइंड आउट करने का क्या तरीका है। ईच टर्म ऑफ द फर्स्ट टर्म इज एन आर मल्टीपल ऑफ इट्स प्रीसीडिंग टर्म, थस वी हैव। अच्छा, ए टू का क्या मतलब है कि ए वन आर। इसी तरह ए थ्री का क्या मतलब है कि ए वन आर स्केयर। और इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा कि ए एन इज इक्वल टू ए वन आर एन माइनस वन विच इज़ द जनरल टर्म ऑफ ए जी पी। तो ये जो फार्मूला है ये आपने याद करना है और इसके मुताबिक जब भी आपके क्वेश्चन जी पी के आए यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, तो आपने ए एन इज इक्वल टू ए वन आर एन माइनस वन लिखना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल वन है कि फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द जी पी। फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी। उन्होंने कहा है कि जीपी की आपने फिफ्थ टर्म निकालनी है। देखें जी, आपको सीक्वेंस दिया हुआ है 3, 6, 12 एंड सो ऑन। तो इसमें हमारी फर्स्ट टर्म A1 क्या कहलाएगी 3। अब आपने इसमें आर कैसे फाइंड आउट करना है कि सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करना है। जब आप सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो 6/3 क्या आएगा 2। इसी तरह अगर आप 12 को 6 से डिवाइड करें तो वो भी 2 आएगा। तो इसका आर कॉमन रेशो किसके बराबर है 2 के। अब हमने फार्मूला हमारा क्या है ए एन इज इक्वल टू ए वन आर एन माइनस वन। तो अब क्वेश्चन आपका ये है कि आपने पांचवी टर्म निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो एन किसके बराबर है 5 के, तो एन की जगह आप 5 लिख देंगे। ए 5 किसके बराबर हो गया ए वन आर 5 माइनस वन। तो अब ए वन आपका किसके बराबर है 3 के बराबर है। आर आपने फाइंड आउट किया है 2 और उसकी पावर क्या हो जाएगी 4। अब 2 की 4 किसके बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 32 आ गया। 16 आ गया आपके पास। 2 की 4 का क्या मतलब है कि 16 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया। इस तरह A5 आपके पास क्या हो गया 48 हो गया है। इसी तरह अगर आप एग्जांपल नंबर 2 देखें, ये जो आपके एग्जांपल नंबर 1 है ये सेम आपका एक्सरसाइज 6.6 का पहला क्वेश्चन आपका यही वाला क्वेश्चन है, यानी यही एग्जांपल है और यही क्वेश्चन नंबर 1 आपका बनता है। अब एग्जांपल नंबर 2 देखें कि हमारे पास है कि फाइंड ए एन इफ A4 बराबर है 8/27 और A7 किसके बराबर है -64/729 ऑफ ए जी पी। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि इसका ए एन निकालें, जबकि उन्होंने A4 भी दिया हुआ है और A7 भी दिया हुआ है। तो इसमें आपको कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कोई सीक्वेंस नहीं दिया हुआ। उन्होंने बता दिया कि A4 चौथी रकम क्या है और सातवीं रकम ये है और ए एन आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ए एन इज इक्वल टू ए वन आर एन माइनस वन है। अब ए एन की जगह आप क्या लिखेंगे A4 क्योंकि क्वेश्चन में आपको A4 किसके बराबर दिया हुआ है 27। तो A4 किसके बराबर हो गया 8/27 के बराबर।
अब आपको A1 नहीं पता तो आप A1 ऐसे ही लिखेंगे, R के ऊपर आप n-1 की जगह 4-1 यानी R की 3 लिख देंगे। तो A1 R3 किसके बराबर है 8/27। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लें। इक्वेशन नंबर 1 आपका फार्मूला बनता है, इक्वेशन नंबर 2 आपका A4 वाली रकम बनती है और इक्वेशन नंबर 3 आपकी क्या बनती है A7 किसके बराबर है n की जगह आपने 7 लिखना है। क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 1 के फार्मूले में A की जगह आपने 7 लिखना है और A1 R7-1 यानी A1 R की 6। अब A1 R की 6 आपकी बराबर किसके बराबर है A7 और A7 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि -64/729। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह लें। ये प्रोसीजर हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम R की वैल्यू निकाल लें और जब हम R की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम A1 की वैल्यू भी निकाल लेंगे और AN की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अब आप इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करें। A7 को आपने A4 से डिवाइड किया तो -64/729 को डिवाइडेड बाय 8/27 किया। इसको जब आपने कैलकुलेट किया, सिंप्लीफाई किया तो -764/729 मल्टीप्लाई बाय 8/27 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 27/8। तो कैंसलेशन करने के बाद आपके पास -8/27 आ रहा है। अब आपके पास ये हो गई है रकम। 8 किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब होता है। 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब है तो -2/23 इसकी पावर 3 हो गई है। अब देखें A7 हमारा फार्मूले के लिहाज से क्या बनता है A1 R की 6 और A1 R की 3। A1 से कैंसिल हो रहा है, R की 6 में से R की 3 माइनस नीचे वाला ऊपर जाएगा तो R की 3 बच जाएगा। तो अब आप देखें कि जब दोनों की बेसिस सेम हो गई है यानी इधर R3 किसके बराबर है -2/3 और इसकी पावर 3, दोनों की पावर सेम है और बेस डिफरेंट है। तो पावर सेम है तो R किसके बराबर आ गया -2/3 के बराबर आ गया। जबकि R3 किसके बराबर है आपके पास -8/27 के बराबर है। तो हमारे पास हमने क्या किया है कि ये हमने इक्वेशन नंबर 2 में हमारी वैल्यू निकल रही थी और हमने A1 कैसे हासिल कर लिया कि A1 R की 3 कहाँ से आपने निकाला है इक्वेशन नंबर 2 में A1 R की 3 की जगह आपने A1 और R की 3 की वैल्यू पुट कर दी है तो वो आपके पास R की 3 की वैल्यू है -8/27 और आपकी ये 2 इक्वेशन किसके बराबर है 8/27 के। सब बच्चियाँ इक्वेशन नंबर 2 को गौर से देखें और इसमें देखें कि A1 R की 3 में A1 एज इट इज़ लिखा हुआ है, R की 3 की जगह -8/27 लिखा है, बराबर है 8/27। अब आपने ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैंसिल किया तो आपके पास A1 की वैल्यू -1 आ गई है। अब देखें A1 की वैल्यू -1 है और R की वैल्यू क्या है -2/3 है। अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में AN = A1 R n-1 में पुट करें तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा -1 to -2/3 n-1। तो अब देखें -1 और -1 n-1 और 2/3 n-1 तो ये हो जाएगा -1 n और 2/3 की पावर n-1। ये आपका एग्जाम्पल जो है वो कंप्लीट हो गई है। इस एग्जाम्पल को आपने मुश्किल नहीं समझना और इसको गौर से देखना है कि सबसे पहले आपको A4 और A7 की वैल्यू दी हुई है। उसमें A4 में आपने रिक्वायर्ड GP का फार्मूला लगाना है। A4 = A1 R की n-1 यानी R की 4-1 और A7 में A R की 6 हो गया। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 फार्मूला होगा, इक्वेशन नंबर 2 आपकी क्या होगी A4 की इक्वेशन होगी और A7 की इक्वेशन नंबर 3 होगी। 3 को आपने 2 से डिवाइड करना है तो आपके पास R3 की वैल्यू आएगी। फिर R3 की वैल्यू को आपने जो है इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है तो वो आपकी R की वैल्यू और A की वैल्यू निकल आएगी। इसको आपने इक्वेशन 1 के फार्मूले में पुट करना है तो ये रिक्वायर्ड आंसर आएगा। एग्जाम्पल आपकी सॉल्व है और इसको आपने बहुत गौर से और तवज्जो से अपनी बुक से देख कर भी मज़ीद इसको करना है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। अब एक्सरसाइज 6.6 है। इसका पहला क्वेश्चन आपका जो है फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द GP 3-6-12 है। ये सेम आपकी वो है जो एग्जांपल है। एक दफ़ा और गौर से देख लें कि इन्होंने कहा है कि
जीपी की 5वीं टर्म आपने निकालनी है। तो A1 आपका किसके बराबर है, 3 के बराबर। आर किसके बराबर है, 6/3 यानी 2 के बराबर है। अब इसमें A n पहले फार्मूला लिखेंगे, AN = ARn-1। तो n की जगह आप क्या लिखेंगे, 5, क्योंकि उन्होंने आपसे 5वीं टर्म पूछी है। तो A5 = AR4 5-1 यानी 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व हुई भी है एग्जाम्पल, और आप इसको जो है अपनी कॉपीज़ पे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद है फाइंड द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब आपकी ये जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके मुताबिक आप इसमें देखेंगे फर्स्ट टर्म आपकी 1 + आयोटा है, सेकंड टर्म आपकी 2 है, और थर्ड टर्म आपकी 4/1 + आयोटा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड है जो कि आपको इस क्वेश्चन से क्लियर होगा, और इसको बहुत गौर से और तवज्जो से करना है। सबसे पहले A1 को लिखना है 1 + आयोटा। आर आपने कैसे फाइंड आउट करना है कि सेकंड को फर्स्ट टर्म जैसे डिवाइड करना है, और उन्होंने पूछा है कि n नंबर ऑफ टर्म्स कौन सी निकालनी है, 11। तो जब आर आपने निकाला 2/1 + आयोटा, तो इसको इस तरह सॉल्व नहीं करना, यानी आपके डिनोमिनेटर में अगर आयोटा वाली टर्म आती है तो आप उसको इसके रैशनलाइज करेंगे, ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो आपने 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। अब आप देखें कि ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी एक रकम सिंगल फॉर्म में आ जाए। तो अब देखें 2 1 - आयोटा, नीचे आपका है 1 + आयोटा 1 - आयोटा। इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो A² - B² का फार्मूला बनता है। उसके तहत A आपका 1 है और B आपका क्या है, आयोटा स्क्वायर। और A² - B² के तहत जब इसको खोलेंगे तो 1 - आयोटा स्क्वायर यानी 1 माइनस फार्मूले का अगर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। आपको पता है कि आयोटा की वैल्यू √-1 होती है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो 1 + 1 यानी 2 हो गया। अब ये 2 पर वाले 2 से कैंसिल हो गया और r की वैल्यू 1 - आयोटा आ गई है। अब उन्होंने कहा है कि इसके 11 टर्म निकालें। 11 टर्म निकालने के लिए सबसे पहले आप GP का फार्मूला लिखेंगे, AN = A1Rn-1। तो अब A1 क्या है, 1 + आयोटा, और R किसके बराबर है, 11 - 1 यानी 10। और R आपने क्या फाइंड आउट किया था, 1 - आयोटा इसकी पावर 10। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको क्या करेंगे कि 1 - आयोटा का स्क्वायर और होल 5 लिख देंगे, तो ये 10 के बराबर हो जाएगा। 1 - आयोटा का क्या मतलब है कि इसको A - B होल स्क्वायर से आपने ओपन करना है। तो 1 - 2 आयोटा, A² - 2AB + B² के तहत इसको खोलेंगे तो 1 - 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और होल पावर क्या हो गई, 5 हो गई। अब आप देखें कि जहाँ भी आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह आपने -1 लिख देना है। तो 1 जो है जो एक फार्मूला खोलने से आया है और एक आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाने से आया, तो 1 - 1 कैंसिल हो गया और आपके पास क्या आया कि -2 आयोटा और इसकी पावर 5, -2 आयोटा इसकी पावर 5। तो अब आप देखें कि 1 + आयोटा साथ साथ लिखते आएंगे, -2 माइनस की पावर अगर 5 लें तो वो माइनस ही रहती है, 2 की पावर 5 लें तो वो 32 आ जाएगी, -2 की पावर 5 यानी -32 आ जाएगा। आयोटा 5 को आप लिख सकते हैं कि आयोटा 4 × आयोटा। अब मैंने साइड पे भी करके बताया हुआ है कि आयोटा 4 का मतलब है कि आयोटा स्क्वायर ज़रब आयोटा स्क्वायर, यानी -1 × -1, तो वो 1 के बराबर आ जाएगा। तो आयोटा 4 का आंसर क्या है, 1, और उसको जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आ जाएगा। अब आपके पास क्या है कि 1 + आयोटा -32 और आयोटा। अब अगर आयोटा को आप 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा कि आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर दोबारा आप उसकी वैल्यू लगाएंगे तो आयोटा प्लस और -1 यानी आयोटा -1 आंसर आ रहा है, -32 साथ साथ लिखते रहेंगे। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 32, और जब ये माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस आयोटा हो जाएगा, जब -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो हम इसको 1 - आयोटा लिख देंगे। ये इसका आंसर है। तो ये आज आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह कंप्लीट करें। इसके बाद हम इसके मज़ीद क्वेश्चन जो आपके शॉर्ट सिलेबस में दिए हैं उनको करेंगे। एक दफ़ा और गौर से देख लें कि जब कॉमन रेशो निकालते हैं तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं। कुछ बच्चियाँ ये गलती करती हैं कि कॉमन डिफरेंस की तरह सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर देती हैं, तो इससे आपका क्वेश्चन शुरू से ही रॉन्ग हो जाता है। जब भी जीपी की बात हो या
तो उसमें हमेशा रेशो की बात होगी, और रेशो का मतलब है कि सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करना होता है। अब चूँकि आपके पास जब नीचे डिनोमिनेटर में 1 + i होता है, या जो भी आता है, तो आप उसको रैशनलाइज करेंगे, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे, और फिर इसको बिल्कुल एक एक स्टेप आपको किया हुआ है, साइड पे भी करके दिया हुआ है, तो इसको अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट 3 टाइम्स करें, ताकि आपको अगले क्वेश्चन भी अच्छी तरह क्लियर हो। नेक्स्ट, थैंक यू।